चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 12th का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो अभी देखो, हम लोग को पता है कि पोटेंशियल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं R वर्सेस V और E का, V और E पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर ये आपका V का ग्राफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और स्टीप होगा, ऐसा होगा उसका, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि ये ज्यादा इनवर्सली स्क्वायर है ना, ठीक है, इसलिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 8.6। ये 8.6 सॉल्व कर लिया था क्या न्यूमेरिकल? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। अ वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो एक वायर है ऐसे लंबा, उसको बेंड कर दिया सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चार्ज कितना दिया है? 250 माइक्रोकूलम, ठीक है। विच स्प्रेड ऑन इट यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो माइक्रोकूलम है, Q इक्वल टू 250, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। इसका मतलब है माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये चार्ज का वैल्यू हो गया। रेडियस का वैल्यू तो पता ही है 10 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कर दो। रेडियस कितना दिया? 10 सेंटीमीटर, तो 10/100, तो ये आएगा 0.1 मीटर, बराबर है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये क्या होता है? V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। यहाँ तक क्लियर है? तो ये इसकी वैल्यू तो पता है ना, बता दिया था आप लोगों को, कितना है? 9 × 10⁹, ये याद कर लो। चार्ज का वैल्यू पता है? 250 × 10⁻⁻⁶, 250 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय रेडियस का वैल्यू 0.1। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक 10 आ जाएगा ना। तो ये V इक्वल टू 9 × 250 × 10⁻⁹ प्लस 1, इसका पावर 100 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? तो V इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, 0 9 × 5 = 45, 5 × 4 9 × 2 = 18 और 4 = 22, 10 में 6 गया, 4 9, ठीक है। तो V इक्वल टू 2250 × 10⁻⁴, ये होता है वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे पॉइंट डालना है। तो क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, मतलब 1000 से। तो 2250 10⁻⁴, 1000 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया। तो इसको सॉल्व करोगे तो इससे एक आंसर, तो एक पॉइंट आएगा 2.25, और ये ऐड हो जाएगा, ये पावर 10 का 3 हो जाएगा ना, तो 3 और 4 कितना होता है? 10 का पावर 7, तो ये V का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। लिख लो यहाँ तक, फिर नेक्स्ट बता दो। देखो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है बहुत। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हें, तो दो चार्ज रहेंगे, उसको डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है। ऐसे दो चार्ज ले लो, A पॉइंट ये है, B पॉइंट, यहाँ पे चार्ज प्लस Q है, यहाँ पे चार्ज माइनस Q है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट C है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस 12 है, ठीक है। ये आपका पॉइंट C पे, ये पॉइंट B पे, ठीक है। इनका डिस्टेंस जो है C का, यहाँ से A से R1 है, B से R2 है, ठीक है। तो अगर मैं एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करूं जो मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, ये L हो जाएगा और ये L हो जाएगा, ठीक है।
और यहां से ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दो ऐसे। ठीक है, तो देखो तुम्हारा, अगर मैं इसको थीटा लूंगा ये एंगल को, तो ये भी थीटा है ना। फिर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, तो ये एल है। तो अगर आपसे पूछो कि इसकी वैल्यू क्या होगा, देखो सिंपल वे में ऐसे बताता हूं, ठीक है, ये 90 हो गया, ठीक है, इसके एंगल ये थीटा हो गया और ये एल हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये थीटा से दूर है ना दीक्षा, ये थीटा से दूर है तो हटा साइन होता है, तो एल साइन थीटा होगा, ये समझा ना। तो ये वाला पार्ट क्या आपका एल साइन थीटा, ठीक है। और यहां से अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये भी एल है और ये थीटा है, ये 90 ना, तो ये भी एल साइन थीटा। यहां तक क्लियर है क्या दीक्षा, समझा? ये समझो, ठीक है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, नाम दे देता हूं, यहाँ पे नाम दिया ना, ये ओ, ये है बी और ये है सी ले लिया ना, तो मैं एम ले लेता हूं। ये थीटा वाला ओ है और ये बी है और ये एम है। तो साइन थीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा एम बी है और हाइपोटेनस एल है। कहाँ ध्यान है तेरा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इधर आएगा ना, तो एम बी इक्वल टू क्या मिलेगा, एल साइन थीटा। याद क्लियर है रौनक, समझा ना? तो देखो सिंपल याद रखो, ये थीटा से दूर रहेगा ना तो हटा साइन आता है, और ये बाजू में एकदम सटा हुआ है साइड से तो सटा कॉस। तो ये छोटा सा ट्रिक्स है, तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझा? तो देखो ये एंगल थीटा है, तो इससे ये हटा हुआ साइन है ना ये वाला, तो हटा साइन, तो समझा, ये भी एल साइन थीटा, ये भी एल साइन थीटा। ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ तक क्लियर है ना? तो देखो डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लिखो इट्स डाइपोल मोमेंट P is P of magnitude ठीक है। तो P इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है ना, डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो इसका डायरेक्शन कहां से कहां तक है, डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, बराबर है। तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। अगर दो एक लाइन, देखो ये दो चार्ज को कनेक्ट कर रहा है ना, ए और बी को, तो इसको हम लोग डाइपोल एक्सिस बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखो, डाइपोल एक्सिस का द लाइन जॉइनिंग centers of two charges is called dipole axis। ठीक है। नेक्स्ट देखो इक्वेटर, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ओ, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है ये डाइपोल, इक्वेटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं इसको, इक्वेटर ऑफ डाइपोल। ये क्या है, एक्सिस। तो ये भी इसका भी डिफिनेशन लिख लो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एक्सिस and passing through center O of
electric dipole is called equator of dipole. ठीक है. In order to determine the electric potential due to dipole, let us consider O as center. यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट देखो, सी बी एनी पॉइंट नियर द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर इंक्लाइन एट थीटा. ठीक है. तो पोटेंशियल क्या मिलेगा जी? तो पोटेंशियल एट सी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा? ठीक है. तो Q अपॉन R1 इस चार्ज के कारण. तो लिख लो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू चार्ज प्लस Q. ठीक है. एट ए इज क्या मिलेगा? V1 इक्वल टू प्लस Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1. ठीक है. ये आपका V1 हो गया. ठीक है. उसी तरह से हम लोग V2 भी निकाल सकते हैं. ठीक है. पोटेंशियल एट C ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट B. पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट B. B इज क्या मिलेगा? V2 इक्वल टू माइनस Q, ये चार्ज पे क्या साइन है? माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. ठीक है. तो हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट work done by electric field per unit charge ठीक है. तो ये क्या मिलेगा? V इक्वल टू W बाई Q. ठीक है. तो Vc क्या आएगा? टोटल ऐड करेंगे तो देखो पोटेंशियल एट Vc क्या होगा? V1 प्लस V2 आएगा. V1 प्लस V2, तो दोनों का वैल्यू डाल दो. Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 आएगा. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ. ठीक है. तो देखो अभी बाई ज्योमेट्री क्या होगा? R1 का वैल्यू देखो. तो देखो ये R1 निकालना है ना, ये आपका लेंथ है और ये R है ना. ठीक है. डायग्राम में देखोगे तो ये वाला क्या है आपका R. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक ये होता है, फॉर्मूला होता है. तो लिख लो बाय जियोमेट्री क्या आएगा जी? R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा. ये याद कर लो डायरेक्ट, मैं बताऊंगा प्रूफ ये मैथ्स में. ठीक है ना. तो उसी तरह से R2 इक्वल टू क्या आएगा जी? R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आएगा 2RL cos थीटा. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. तो जब माइनस रहेगा तो ये प्लस और ये प्लस रहेगा तो माइनस. ठीक है. तो अभी क्या करूंगा? इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. तो सिंप्लीफाई कैसे करता हूँ? पहले ये वाले को बता देता हूँ मैं. तो R2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? इसमें से R स्क्वायर बाहर लेता हूँ तो ये 1 होगा और इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर. इससे ये कैंसिल. समझा ना? तो ये R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर इंटू 1 प्लस L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2L cos थीटा डिवाइड बाई R. बराबर ना? तो देखो अभी तो R2 को और सिंप्लीफाई करना है.
तो पहले एक ही को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ज्यादातर। तो देखो ध्यान से, इफ r इज ग्रेटर 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 देन l, मतलब ये मान लो 10 करोड़ है इसकी वैल्यू, और ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, समझा? मतलब ये वाला स्मॉल वैल्यू है, ये बिग, तो बिग को स्मॉल को बिग से डिवाइड करता है तो जीरो होता है ना, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एल स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, समझा? तो क्या मिलेगा, r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2l cos थीटा अपॉन r, ये वाला तो चला गया ना, सिर्फ ये दोनों बचेगा, समझा बच्चा? ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनना, अभी अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट करूं, इसका स्क्वायर रूट लूं बोथ साइड, ठीक है, तो क्या मिलेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, बताओ, तो ये हो जाएगा r2 इक्वल टू r हो जाएगा और 1 प्लस 2l cos थीटा डिवाइड बाई r का पावर कितना हो जाएगा, 1/2, समझा ना? तो एक बाइनोमियल का फॉर्मूला है, ये जो पावर है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये r2 इक्वल टू r इंटू 1 प्लस 2l cos थीटा अपॉन r इंटू 1/2 होगा, तो 2 से 2 गया, समझा ना? तो r2 इक्वल टू क्या मिला, r इंटू 1 प्लस l cos थीटा अपॉन r, एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया, बराबर है? यहां तक लिखो, फिर आगे बताता हूं। तो r2 इक्वल टू सिंप्लीफाई कर दिया ना, तो देखो अभी r2 इक्वल टू क्या है अपना, r इंटू 1 प्लस l cos थीटा डिवाइड बाई r, बराबर है ना? तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/r2 इक्वल टू क्या मिलेगा जी, बताइए, 1/r, बराबर है, 1/r इंटू क्या मिलेगा बताओ, इसका उल्टा ले लूंगा ना, इसका पावर कितना है 1, तो उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1, ये पावर ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा ना, तो l cos थीटा डिवाइड बाई r का पावर -1, तो ये -1 फिर से मल्टीप्लाई करो, तो 1/r2 इक्वल टू 1/r इंटू 1 माइनस l cos थीटा अपॉन r, ये समझा क्या? समझा? देखो रेसिप्रोकल किया था, ये पावर माइनस हो जाएगा ना, समझा? तो उसी तरह से मैं r1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/r इंटू 1 प्लस l cos थीटा बाई r लिख सकता हूँ, सिंपल है ना? इसमें माइनस है तो इसमें प्लस आएगा ना, उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाई सिमेट्री डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो Vc इक्वल टू क्या है अपना, V1 प्लस V2, तो इसके अंदर R1 R2 का वैल्यू डालो, यहाँ से इसलिए सॉल्व किया हूँ, तो यहाँ से Vc इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 का वैल्यू क्या है ये डाल दो, तो इधर मल्टीप्लाई भी कर लेना, तो 1/r इंटू 1 प्लस l cos थीटा अपॉन r, ये आ जाएगा माइनस 1/r इंटू 1 माइनस l cos थीटा अपॉन r आ जाएगा, इसके नीचे आ रहा है ना सिर्फ, ठीक है? तो कैंसिल क्या होगा जी, ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो Vc इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r प्लस l cos थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस 1/r, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो क्या बचा, Vc इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों को ऐड कर लो, तो 2l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है? ये आंसर है तुम्हारा। यहाँ तक क्लियर है ना?
तो देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू चार्ज इंटू 2L होता है। तो देखो चार्ज इंटू 2L को क्या लिख सकता हूँ, P ना, तो VC इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लो देता हूँ। तो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया ना, क्या आ गया जी, P cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो दूसरे तरीके से और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, अलग अलग फॉर्म में खाली लिख के दिखाता हूं, मतलब सबका सेम है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज VC इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, P cos थीटा ये किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, तो R से मल्टीप्लाई कर देता हूं और R से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या लिख सकता हूं, P डॉट R, तो P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब हो जाएगा ना, R इंटू R मल्टीप्लाई करके, समझा ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया हूं। अभी ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर क्या होता है, R कैप इक्वल टू R वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ R। यहां तक क्लियर है? तो R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अभी ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे R वेक्टर है, इसमें से एक R लेंगे तो उसको R कैप लिख सकता हूँ, स्क्वायर ले लो, यहाँ पे R ले लो, तो इसको मिला के क्या लिख सकता हूँ, R कैप। तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर डॉट R कैप डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो R कैप क्या है तुम्हारा, यूनिट वेक्टर, यहाँ पे लिखना है तो लिख देता हूँ R कैप ऐसा, तो ये इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है? along the vector OC equal to R cap is a unit vector along position vector OC equal to R cap। ठीक है, इसमें नेक्स्ट कंक्लूजन है, पोटेंशियल एट द एक्सिस, थीटा का वैल्यू अगर 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा जी, चेक करना है। तो cos थीटा 1 होता है ना, तो पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, टुवर्ड्स प्लस क्यू, और अगर 180 डालूंगा तो टुवर्ड्स माइनस क्यू आएगा, टुवर्ड्स माइनस क्यू। तो इसमें प्लस माइनस दोनों आ जाएगा ना, तो V एक्सियल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 इंटू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है आपका एक्सिस में, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आएगा, नेक्स्ट केस क्या है, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो V का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है ना, तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इसमें 0 डालेंगे तो, समझा ना, cos 90 0, तो ये V इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। Hence potential at any point on equatorial line dipole is 0। तो any equatorial plane पे क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। Hence पोटेंशियल, ये आपका एक्सिस लाइन था ना, ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था,
तो ये वाला इक्वेटोरियल है, तो इस पे क्या आएगा 0, इस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, समझा ना? ये एक्सिस है और ये इक्वेटोरियल है। तो हेंस पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन of a dipole is 0. This is the minimum value of magnitude of the potential. तो ये मिनिमम वैल्यू देता है आपको ना, 0 है तो मिनिमम ही हो गया ना। This is the minimum value. Magnitude of potential. चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 8.7 मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ न्यूमेरिकल, आगे वो भी देख लो, नहीं आया वो भी देखो। क्या बोलता है? शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए डाइपोल मोमेंट, मतलब आपका पी का वैल्यू दिया है, इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। पी क्या सिंबल है डाइपोल मोमेंट का। ये कितना दिया जी? 1 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, ठीक है? तो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको Vc निकालना है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट, डिस्टेंस कितना दिया जी? 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है? मतलब ये आपका एल का वैल्यू दिया, तो इसमें हर एक कंडीशन पे निकालना है। ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन, उसका फॉर्मूला क्या था बताओ? V = P/4πε0r² ना। तो P का वैल्यू दिया है डाइपोल मोमेंट का 1 × 10⁻⁹ डिवाइड 1/4πε0 का वैल्यू पता है कितना है? 9 × 10⁹ r का वैल्यू पता है कितना? 0.3 ना, 0.3 का स्क्वायर, समझा क्या रौनक? तो ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये -9 है, ये +9 है, तो ये 9/, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 ऊपर में 10 × 10 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा ना, तो ये कैंसिल हो गया, कितना है 100 ना, तो 100 वोल्ट आएगा पोटेंशियल एट एक्सिस। बी पॉइंट क्या आएगा जी? पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, 0 है ना सिंपल, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, लाइन इज 0, ठीक है? दूसरा है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल। Potential at a point on a line making an angle of 60 degree with dipole axis, is, तो ये क्या मिलेगा? V = P cos थीटा डिवाइड बाई 4πε0r²। तो P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू कितना है? 1 × 10⁻⁹ cos 60 कितना होता है? 1/2 ना, और 1/4πε0 का वैल्यू पता है कितना? 9 × 10⁹ r का वैल्यू पता है 0.3 का स्क्वायर। ये सॉल्व करो कितना आता है? इससे ये कैंसिल, तो cos 60 1/2 9 डिवाइड बाई 0.09 ना,
3 का स्क्वायर 9, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 100 आएगा, इससे कैंसिल 50, तो 50 वोल्ट आएगा। ठीक है, लिख लो। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक है, तो क्या करो, पहले तो सिस्टम बना लो। ये पॉइंट P आपका, ये है Q2, ये है Q1, बहुत सारे चार्जेस लगे, ये Qn है, ये आपका Q1 है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये पॉइंट P है, ये आपका डिस्टेंस Rn है। तो पोटेंशियल तो पता ही चल गया ना, बहुत सारे चार्जेस में रख दिया, तो लिखना है तो थोड़ा लिख लो थ्योरी पार्ट। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, Q1, Q2, Qn at a distance R1, R2, Rn respectively from point P. Potential V1 at a charge Q1. Potential V1 at P due to charge Q1 is V1 इक्वल टू क्या मिलेगा जी, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक है, तो सिमिलरली और क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली पोटेंशियल V2, V3, Vn लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल V2, V3 डॉट Vn। तो V2 इक्वल टू क्या मिलेगा, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, V3 इक्वल टू Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, तो Vn इक्वल टू क्या आएगा, Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। ठीक है, तो बाय सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा, सबको डायरेक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा जी, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पोटेंशियल V at P due to system of charges is algebraic sum of potential due to individual charge in individual charges। तो इसमें ऐड कर लेना V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट Qn अपॉन Rn। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ, बहुत सिंपल है। सिंपल फॉर्म में लिखना है तो समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 to n Q1 अपॉन R1। ये I है तो I का वैल्यू 1 2 3 4 डालते जाना तो ये आ जाएगा, ये समेशन होता है। चलो लिख लो। ठीक है, देखो अभी न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर देता हूँ। 8.8 क्या बोलते हैं, टू चार्जेस। ठीक है, ऐसे दो चार्ज ले लो,
ए पॉइंट बी पॉइंट, यहाँ पे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, प्लस नहीं माइनस है ना, -8 कूलम, और यहाँ पे है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दे आर लोकेटेड 60 मीटर अपार्ट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया जी 16 सेंटीमीटर, मतलब हाफ करूंगा तो कितना होगा 8 सेंटीमीटर। याद क्लियर है? तो बोलता है कि एट व्हाट पॉइंट एस, क्या बोला, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो मान लो ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो x है, तो ये कितना आएगा 16 माइनस x ना, टोटल 16 है ना। यहाँ तक क्लियर है? मीटर में करूंगा तो क्या आएगा 0.16 मीटर माइनस ऑफ x, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो निकाल दो, बस सिंपल है, सॉल्व कर दो। तो v इक्वल टू क्या आएगा v1 प्लस v2, इसके कारण ना, तो इसके कारण क्या आएगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन x, तो ये डिस्टेंस x है ना, यहाँ पे क्या आएगा प्लस q2 अपॉन 16 0.16 माइनस ऑफ x, बराबर है ना। ये पोटेंशियल बोला है उसने 0, तो v इक्वल टू क्या डालूंगा 0 डालूंगा ना। एक ऐसा पॉइंट है जिसमें पोटेंशियल 0 है, तो 0 डाल दिया, सिंपल। यार क्लियर है? अभी आगे सॉल्व कर दो, आंसर आ गया वैल्यू डाल के। तो 0 इसकी वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, ये q1 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई x, ठीक है। ये वैल्यू माइनस में है, तो -3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 0.16 माइनस x, ठीक है, इक्वल टू 0। तो सॉल्व करो, आंसर आ गया, कर दो सॉल्व। तो ये 0/9 इंटू 10⁻9 आ जाएगा, और इसमें से 10⁻8 माइनस कॉमन ले लो, तो भी नीचे आ गया 10⁻8 इक्वल टू 5/x माइनस 3/0.16 माइनस x। तो ये पूरा 0 बाई डिवाइड बाई एनीथिंग क्या होता है जी 0 ना, तो इसको इधर ले लो लेफ्ट में, राइट में, आंसर आ गया, सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर 5 इंटू 0.16 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 3x। तो ये 16/85 ना, ये पॉइंट हटा लो, 16/85, तो 80 डिवाइड बाई 100, तो 0.8 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x, तो इधर लेंगे तो 8x हो जाएगा, तो ये 0.8 है, तो इससे कैंसिल करो 0.1, तो x का वैल्यू कितना है 0.1 मीटर पे पोटेंशियल 0 है, हो गया सॉल्व, ठीक है। लिख लो अभी दोनों का